नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज गंगा दशहरा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज वो पावन दिन है जब मां गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुई थी। आज का यह दिन विशेष केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि हमारे किसानों के लिए एक गहन प्रेरणा का स्रोत है। जैसे मां गंगा ने शिव की जटाओं से निकलकर प्रचंड वेग को धैर्य में बदल दिया था, वैसे ही आज किसान भी विपरीत परिस्थितियों को अवसरों में बदलने की राह पर है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे मंडियों की ताजा हलचल की, भावों में बदलाव की, मौसम की चाल की और उन कदमों की जो आज का किसान उठाकर कल को बेहतर बना सकता है। साथियों, देश भर की प्रमुख मंडियों में आलू के भावों में आज इस समय उल्लेखनीय उछाल देखा जा रहा है। जून की शुरुआत से लेकर आज तक लगभग 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हो गया है, देखने को मिला है। साथियों, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये उछाल देखा जा रहा है। इंदौर मंडी की बात करें या जयपुर मंडी की, कानपुर मंडी की बात करें या दिल्ली आजादपुर मंडी की, दिल्ली आजादपुर मंडी में थोड़ा सा कम उछाल है, लेकिन जयपुर में उससे अधिक उछाल है। और साथियों, सबसे बड़ा उछाल इस क्षेत्र में इंदौर मंडी में देखा गया है, जहां इस जून के महीने में लगभग 300 सवा 300 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल हो गया है। दक्षिण भारत की अगर मंडियों की मैं बात करता हूं तो साथियों, चाहे केरल की मंडियां हो या कर्नाटक की, तमिलनाडु की मंडियां हो या तेलंगाना की, सभी मंडियों में आज इस पूरे हफ्ते की अगर मैं बात करता हूं 1 जून से और आज तक, तो साथियों लगभग 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया है। इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है, आप जानते हैं, पूर्वी भारत में लगातार वर्षा हो रही है, और छोटी मोटी वर्षा नहीं, बहुत भयंकर और बड़ी वर्षा हो रही है, जिससे पूर्वी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हरी सब्जियां बर्बाद हो गई। और साथियों, यही स्थिति दक्षिणी भारत में भी बनी थी। 2-3 दिन पहले, जून की शुरुआत के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक दक्षिण भारत में भी साथियों बहुत बड़े पैमाने पर वर्षा हुई थी, और उस क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में साथियों इससे पहले कई आंधी बारिश जो देखी गई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उनके कारण भी बड़े नुकसान हुए हैं। और अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे उत्तरी भारत में, या मैं ये कहूं कि पूरे देश में, जब मानसून अपना पूरा रौद्र रूप दिखाएगा या मानसून की शुरुआत होगी, मानसून जब आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर हरी सब्जियां जब अपनी अंतिम स्टेज में होंगी, और साथियों देश में जो मुख्य सब्जी के रूप में स्रोत होगा वो आलू ही होगा, और तब आलू की डिमांड बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे, और साथियों आलू के भाव में आप उछाल भी देखेंगे। तो साथियों, यदि आपने कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे हैं और आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में आलू रखा है, तो यह समय आपका बहुत बड़ा सावधानी का है, निगरानी रखने का है। मंडियों में तेजी भले ही दिख रही है, लेकिन कई बार इसी समय बहुत सारे चालबाज लोग, आपके विरोधी, मुनाफाखोर साथियों आपके आलू को बेच देते हैं, आपके आलू को बीच बीच में ही सौदा कर देते हैं, और मुनाफा कमाने के उद्देश्य से, आपके हितों पर कुठाराघात करने के उद्देश्य से, उस पर लाभ कमाने के लिए
आपके आलू को बिक्री कर देते हैं। तो इन स्थितियों को, इन परिस्थितियों को समझते हुए आपको ध्यान रखना होगा। आपसे मेरा सीधा अनुरोध है, कोल्ड स्टोरेज में जिसमें आपका आलू रखा है उसकी नियमित निगरानी रखें, जांच करते रहें, अपने कोल्ड मालिकों से, अपने कोल्ड के मुनीम से संवाद करते रहें, चर्चा करते रहें, और साथियों जब भी मौका मिले तब वहां अपने आलू की स्थिति को देखते भी रहें। जिस रजिस्टर में आपका आलू लिखा पढ़ी में मेंटेन है उसको देखते रहिए, कहीं आपका भी आलू किसी ने बेच तो नहीं दिया। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत शिकायत करिए अपने नजदीकी प्रशासन से, कृषि विभाग के अधिकारियों से, पुलिस विभाग के अधिकारियों से। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और साथियों आप हमें भी बता सकते हैं अगर आपके साथ किसी कोल्ड मालिक के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो आपके आलू पर मुनाफाखोरी करना चाहता हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जब निश्चित तौर पर आपको शिकायत करनी है। अब साथियों मौसम विभाग की मैं आप बात करता हूं तो मानसून अगले 7 से 10 दिनों में उत्तर भारत में अपनी दस्तक देने वाला है और अच्छे रूप में दस्तक देने वाला है। साथियों इससे पहले ही देश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बरसात हो चुकी है। हमारे यहां उत्तरी भारत में और पश्चिमी भारत में भी प्री मानसून की वर्षा हो चुकी है, लेकिन अब असली मानसून भी साथियों 12-14 जून के बाद आने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए, अब आलू के भाव आपको अच्छे मिलने वाले। यह बारिश जहां एक ओर गर्मी से राहत देने वाली होगी, वहीं दूसरी ओर फसलों के लिए एक नई रणनीति की दिशा भी लेकर आ रही है। अब आपसे मेरा एक कहना है, आपको एक सलाह है, सुझाव है। जिन खेतों में आपने कुछ ऐसी चीजें लगाई हैं और जो वर्षा के आने तक आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं काट पा रहे हैं, तो साथियों पानी निकासी की अपनी व्यवस्था करें। और जो खेत आपके खाली पड़े हैं उनमें पानी भरा रहे, इसकी आपको व्यवस्था देखनी है। आपके खेतों का पानी नहीं निकले, इसके लिए भी आपको अच्छी व्यवस्था करनी है। साथियों मिट्टी की नमी का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, मंडी की चाल, अगर आपका आलू रखा हुआ है तो मंडी की चाल का ध्यान रखें। और आपको आगे आने वाले दिनों में जैसे ही मौका लगता है और आपको आलू के आपके रुपए अगर 2100-2000 से ऊपर मिलते हैं तो साथियों अपनी जरूरत के अनुसार अपना आलू अवश्य बेचें। और एक आपसे निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि हम एफपीओ समाचार के माध्यम से आपको लगातार इसी प्रकार अपडेट देते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार हमें मजबूत आप भी करते रहें, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों में अवश्य भेजिए। साथियों जून महीने में बहुत सारी योजनाएं सरकार की भी होती हैं जिनमें अपडेट होते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। फसल बीमा योजना है जिसकी अंतिम तिथि आवेदन की 30 जून तक है। अगर आपने अभी तक अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है तो ये जून का महीना है आपका आवेदन करने का, आप अपना उसका आवेदन कर लीजिए। और इनाम पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उसका इसमें अनिवार्य है, तभी आप ये आवेदन कर सकते हैं, तो वहां आप अपना आवेदन कर लीजिए। और साथियों सबसे बड़ी बात, इस समय बहुत सारे ट्रेनिंग के और अनुदान के बहुत सारे ऐसे विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं जो जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो उनमें आप भाग लीजिए। और किसानों को आलू किसानों को खासकर मेरी सबसे बड़ी ये सलाह है कि इस समय मोरिंगा की खेती के लिए आप मार्केट से ओडीसी 3 एक बीज आता है जिसको आप मंगा लीजिए। 250 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 200, 400, 500 रुपए का आ जाएगा। और आप अपने बाजरा की खेती की जब आप शुरुआत कर रहे हैं, अपने खेतों में जब बाजरा लगाएंगे तो उसमें साथियों अपना एक एवरेज दूरी पर, जिससे आपकी बाद में आलू की बुवाई आसानी से हो जाए, उतनी दूरी छोड़कर 4-5 फुट अपनी मशीन से नाप तौल करके एक लाइन बना करके मोरिंगा की आप बीज लगा दीजिए। लगभग मैं 8-8, 10-10 फुट की दूरी पर ये बीज लगाइए और पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो आप अपनी मशीन के अनुसार रखिए, जिससे आप बाद में उसमें आलू की बुवाई कर सकें। आलू किसानी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी सलाह है, आप इसको जरूर फॉलो करिए साथियों। और मार्केट में आपको ऑनलाइन चाहें या आप
किसी दुकान से चाहें, आपको आसानी से ओडीसी 3 मोरिंगा के बीज हैं वो मिल जाएंगे और बहुत अच्छा आप इसमें लाभ देखेंगे। इस पर अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई है मोरिंगा के लिए, वो आप देख सकते हैं। जो आप चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स से उसका लिंक ले लीजिए। अब क्योंकि आज गंगा दशहरा है, यह पर्व किसानों के लिए एक प्रेरणा है। किसान चाहे कितनी भी बाधाएं हो किसान के सामने, लेकिन समाधान जरूर निकाल लेता है। भावों में तेजी है, मंडी में हलचल है और किसानों के लिए संभावनाओं के द्वार अब खुलने वाले हैं, खुल चुके हैं या खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में कैसी स्थितियां हैं, और अगर आपके यहां अभी तक आलू के भाव नहीं बढ़े हैं तो देखिए, जांचिए, अगले 2-4 दिनों में निश्चित आपके क्षेत्र में भी 100-200 रुपए का उछाल होगा। और जब आपको ये स्थितियां लगें तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उठाइए। अब समय है सोच समझकर निर्णय लेने का, संगठित होने का और कृषि को लाभ का केंद्र बनाने का। तो साथियों, ये ऐसी बातें हैं जिनको आपको खुद ही समझना होगा। जिसके माथे पर मिट्टी हो वही असली ताजदार है। कर्ज नहीं, अब किसान को व्यापार का अधिकार चाहिए। मेहनत उसकी पूंजी है, धरती उसका बाजार है। आने वाला समय अब उसी का है। ये बदलाव का प्रचार है, ये बदलाव का प्रचार है। तो मैं हूं आपका अपना शंभुजाल शर्मा और आप देख रहे थे एफपीओ समाचार, भारत का सबसे भरोसेमंद और किसानों का एक न्यूज प्लेटफॉर्म। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।